हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीक्वल सर्वर के टॉपिक पे। जी हाँ, आज हमारा का जो टॉपिक होगा सीक्वल सर्वर में वो होगा हमारा इंडेक्सेस। हम इंडेक्सेस सीक्वल सर्वर में क्यों यूज़ करते हैं तो उसी पे आज हम बात करेंगे। इंडेक्सेस होता क्या है बेसिकली। इंडेक्सेस इज़ यूज्ड टू फाइंड द डेटा क्विकली फ्रॉम टेबल और अ व्यू. It is generally used on table and views. It helps immensely to reduce time to find data when index is on. In case of no index, will lead to a table scan and it is bad for performance. जी हाँ, इंडेक्स जो हम यूज़ करते हैं टेबल पे वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी डेटा होता है, कोई सा भी आप एक रो पिक करना चाहते हैं, वो ईज़िली एंड क्विकली हमको पिक करके रिटर्न कर दे वैल्यू वो। तो हम जो इंडेक्स जो हम क्रिएट करते हैं वो टेबल पे करते हैं, व्यूज़ पे करते हैं। ये इंडेक्स जो है हमें काफ़ी हेल्प करता है। ये टाइम जो हमारा टाइम सेविंग होता है, इससे हम टाइम भी बचा सकते हैं अपना इंडेक्स से। अगर हम इंडेक्स नहीं होगा तो क्या होगा बेसिकली, अगर हमारे टेबल पे कोई इंडेक्स नहीं होगा तो क्या होगा, रो बाई रो ये स्कैन करेगा। अगर रो बाई रो स्कैन करके आपको वैल्यू देता है डेट मीन्स वो आपका टेबल स्कैन कर रहा है। अगर टेबल स्कैन कर रहा है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। टाइम ज़्यादा लेगा तो वो बैड परफॉर्मेंस के लिए बैड परफॉर्मेंस है वो, यानी उसमें अच्छा नहीं है वो। तो आइए हम इसी बात पे बात करेंगे, इसी पे आप बात करेंगे आज इस वीडियो में। मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, एडवेंचर डीबी का है, डेटाबेस का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको डेटा दिखाऊँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडवेंचर डीबी 2017। मैंने एक टेबल है person का, एडवेंचर डीबी डेटाबेस का, वही मैंने इसमें सिर्फ अपने डेटा में लिया है। तो इसमें अगर डेटाबेस में मेरे पास कम से कम 8 to 10 कॉलम्स हैं। बिजनेस आईडी, पर्सन आईडी, नेम, स्टाइल, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सफिक्स एंड ईमेल, प्रमोशन, मॉडिफाइड डेट। मान लीजिए मैं आपको इंडेक्स का इसमें पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके बाद में हम इसके टाइप से बात करते हैं। तो मेरे पास एक ये है लास्ट नेम, मेरे पास ये फर्स्ट नेम है, ठीक। फर्स्ट नेम में मान लो मैं कुछ मुझे इसमें रिकॉर्ड पिक करना है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको कुछ रिकॉर्ड पिक करना चाहता हूँ। मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडवेंचर, हमारा टेबल का नाम आएगा, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम इसमें मॉरिस दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे को मॉरिस की इसने एंट्री शो कर दिया, ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये कितना टाइम ले रहा है, इसने जो लॉजिकल रीड्स है, कितने लॉजिकल रीड्स इसने रीड किए हैं, कितने पेज को स्कैन किया है, रीड किया है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके, अगर मैं आपको एक ऑप्शन होता है क्वेरी ऑप्शन पे आएंगे आप, एडवांस पे आइए, क्लिक कीजिए एग्जीक्यूशन के अंदर। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है सेट स्टैटिस्टिक्स टाइम, इसको आपको चेक करना है। और उसी के साथ आपको ये चेक करना है सेट स्टैटिस्टिक्स IO, इसको दोनों को चेक करके आप ओके प्रेस कीजिए। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं अब मैसेज बॉक्स में आता हूँ। मैसेज बॉक्स में आने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसने स्कैन काउंट 1 किया है और लॉजिकल रीड इसने 175 किए हैं और इसने 6 मिलीसेकंड का टाइम इलैप्स किया है। यानी इसने ये डेटा मेरे को फैच करने के लिए 176 इसने लॉजिकल रीड किए हैं और 6 मिलीसेकंड का इसने टाइम लिया है ये मेरे को डेटा फैच करने के लिए, ठीक है। ये तो हमारा था जब हमारे टेबल में कोई इंडेक्स नहीं है। अगर मान लो मैं अपने टेबल पर कोई इंडेक्स लगा देता हूँ, इंडेक्स में फर्स्ट नेम पे लगाता हूँ, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक आऊँगा टेबल पे, डिज़ाइन पे आऊँगा, मुझे इस ब्लैंक एरिया में मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं आता हूँ इंडेक्स कीज़ पे, राइट में। इसके बाद सॉरी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सिंपली इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ। मैं आपको दूसरे मैथड बता देता हूँ पहले।
मैं इंडेक्स में आया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सॉरी इसको पहले रिफ्रेश करने दो। ये ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है? राइट क्लिक, डिज़ाइन, राइट क्लिक, इंडेक्सेशन कीज, ऐड। मैंने यहाँ पे इसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ। मैंने इसको लिखा अंडरस्कोर। मुझे फर्स्ट नेम पे देना है तो मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम। ये मेरा एक नेमिंग कन्वेंशन है, IX एडवेंचर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, राइट। तो मैं इस पर जो कॉलम्स है मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद मैं इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करूँगा। फर्स्ट नेम बोला मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा मेरा। मैंने बोला ओके। ओके करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊँ इसको इंडेक्सेस में रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास इसमें एक जो है इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, राइट। ये तो इंडेक्स मेरा क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ उसके बाद आपने जब चेक किया था, जब मैंने मॉरिस की वैल्यू जब पिक किया था तो इसमें इसने 175 लॉजिक रीड्स लिए थे, स्कैन काउंट 1 किया था एंड 9 इसने जो है 934 मिली सेकेंड इसने पिक किया था, राइट। टाइम चेंज हो गया है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ इसको तो क्या करेगा ये? अगर मैं इसको मैसेज में आता हूँ तो इसने क्या किया, ओनली सिर्फ 26 लॉजिकल रीड ही पिक किए हैं, यानी उसने उससे काफ़ी कम लॉजिकल रीड्स पिक किए हैं और इसने 64 मिली सेकेंड का टाइम लिया है। यानी ये जो अगर हम इंडेक्स लगा देते हैं टाइम, अगर हम इंडेक्स टेबल पे लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा है टाइम सेविंग हो जाता है, प्लस उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है और जो इंडेक्स होता है टेबल में वो हमें डेटा क्विकली फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये जो था हमारा इंडेक्स। तो हम इसको कैसे इंडेक्स को हम कर सकते थे यूज़। अगर आप इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, आप डिलीट कीजिए, राइट। ये यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इसको मान लीजिए इसको आपको ड्रॉप करना, अगर आपको क्रिएट करना है तो T-SQL के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम IX अंडरस्कोर, उसके बाद आप डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम दीजिए, राइट। उसके बाद अंडरस्कोर आप कॉलम दीजिए, किस कॉलम में आप लगाना चाहते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन में आपको देना है यहाँ पे टेबल का नेम, इस टेबल पे लगाना चाहते हैं। ब्रैकेट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसमें देना होता है कॉलम का नेम, किस कॉलम में आप लगाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई इंडेक्सेस नहीं है। अगर आप चेक करना चाहोगे, इसको एक्सपेंड करता हूँ, नो इंडेक्स। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स जो है क्रिएट हो चुके हैं, राइट। ये हमारा डेटा सेट है। मान लीजिए मुझे कुछ और वैल्यू पिक करनी है। यहाँ पे ये हुमेंत्रो की करनी है, Humberto। रन गया, मैसेज में आए, इसने सिर्फ 3 ही लॉजिक रीड्स इसने कवर किए हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका इंडेक्स अगर मैं डिलीट करता हूँ, इंडेक्स को ड्रॉप करने के लिए आप लिख सकते हैं ड्रॉप इंडेक्स। इंडेक्स का नेम दीजिए आप, ठीक है। ऑन आपको टेबल नेम देना होगा एडवेंचर DB 2017, राइट। क्लिक करता हूँ, क्लिक हो गया। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश हो गया। इसमें इंडेक्स नहीं है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ इस क्वेरी को, तो लास्ट टाइम जो हमको जो लॉजिकल रीड्स मिली थी वो 3 मिली थी। अब इसने वो लॉजिकल रीड्स 175 पिक किया है एंड 8 मिली सेकेंड इसने का टाइम यूज़ किया है। तो ये तो था हमारा इंडेक्स कि इसने इंडेक्स कैसे काम करता है। तो इसमें हमने अभी चेक भी कर लिया है कि इसका जो इंडेक्स हम जो यूज़ करते हैं, डेटा जो क्विकली फाइंड करता है, टेबल में यूज़ हो गया हमारा। ये टाइम रिड्यूस करता है जब इंडेक्स होता है,
और उसके बाद अगर मान लीजिए इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता है तो इसमें टेबल स्कैन कर रहा है। ये कर क्या रहा है यहाँ पे? टेबल स्कैन ही कर रहा है, राइट। तो इसमें मैं आगे चलता हूँ इस टॉपिक में। मैं आपको इसमें दो इंडेक्स में बताऊँगा इस लेसन में। एक तो मैं क्लस्टर इंडेक्स बताऊँगा या नॉन क्लस्टर इंडेक्स बताऊँगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नॉन क्लस्टर इंडेक्स की तरफ। पहले क्लस्टर इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? क्लस्टर इंडेक्स, अगर आप इसमें मैं डेफिनेशन बताऊँ, क्लस्टर इंडेक्स सॉर्ट एंड स्टोर द डेटा रो इन द टेबल और व्यू बेस्ड ऑन देयर की वैल्यूज़। इसका मतलब ये है, क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, आपका फिजिकल ऑर्डर का जो डेटा है वो सॉर्ट कर देता है, जो भी आपने की वैल्यूज़ दी होती हैं, यानी जो भी आपने कॉलम प्रोवाइड किया होता है इंडेक्स में, राइट। देयर कैन ओनली बी वन इंडेक्स पर टेबल बिकॉज दैट डेटा रोज themselves कैन बी स्टोर इन ओनली वन ऑर्डर। एक टेबल में एक ही हमारे पास क्लस्टर इंडेक्स होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर हमको टेबल को ही सॉर्ट करना है डेटा का, तो हमें एक ही कॉलम पे वो सॉर्ट कर पाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है क्लस्टर इंडेक्स हमारे टेबल में सिर्फ एक ही होता है। आप दो भी कर सकते हैं, मगर वो एज ए दो लगता है, मगर दो कॉलम पे लगता है वो। दो कॉलम पे आप लगा सकते हो एज ए क्लस्टर इंडेक्स, मगर आप सेपरेट अलग अलग नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको अपना आईओ टाइम रिमूव कर देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये तो आपको मैंने एक लेसन देना था कि क्लस्टर बेसिकली इंडेक्स किस लिए यूज़ करते हैं, क्या काम करता है इंडेक्स। तो क्लस्टर इंडेक्स में मैं आपको बताऊँगा इसमें। अभी ये मेरा हमारा एक डेटाबेस है, सॉरी टेबल है हमारा। अगर आप चेक कर रहे हो इसमें हमारा फर्स्ट नेम जो है वो सॉर्टेड नहीं है वो, राइट। लास्ट नेम हमारा सॉर्टेड है, तो हमें फर्स्ट नेम पे काम करना है। एक क्या कहता है, क्लस्टर इंडेक्स सॉर्ट द स्टोर द डेटा रोज इन ए टेबल और व्यू बेस्ड ऑन देयर की वैल्यू। क्या करेगा ये, अगर मैं इस पर क्लस्टर इंडेक्स लगाऊंगा तो ये जो फर्स्ट नेम है मेरा, इस पर जो इसका जो डेटा है, इसका जो रो है वो, इसका जो कॉलम है वो डेटा सॉर्ट कर देगा अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली सारी रो भी अपने आप पिक करेंगे, राइट। तो मैं मान लीजिए मैं इसमें क्लस्टर इंडेक्स लगाता हूँ, लेकिन मेरे पास इस टेबल में कोई क्लस्टर इंडेक्स नहीं है। जो मैं आपको बता रहा था कि हम एक कॉलम में एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है। जी हाँ, एक ही टेबल में एक क्लस्टर इंडेक्स होता है। अगर आप एक टेबल में, या मान लीजिए आप दो कॉलम में लगाना चाहते हैं, तीन कॉलम में, चार कॉलम में लगाना चाहते हैं, तो वो एज ए कंप्यूटेड एज ए वो होता है आपका, इसका एक टर्म होता है कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स माना जाएगा उसे, क्योंकि हम उसे दो तीन कॉलम जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्लस्टर्ड पे लगाते हो दो तीन कॉलम पे तो कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स होता है। अगर आप नॉन क्लस्टर्ड पर लगाते हो कंपोजिट नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है वो, राइट। तो आइए मैं इसमें एक क्लस्टर इंडेक्स लगा कर दिखाता हूँ फर्स्ट नेम पे। अभी हमारा जो फर्स्ट नेम का जो डेटा है अभी वो शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है वो, राइट। क्लस्टर इंडेक्स का मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। मैंने इमेज डाउनलोड किया है, ओपन विथ। क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करता है ये। अगर आपने टेलीफोन डायरेक्टरी देखा है, इसमें टेलीफोन डायरेक्टरी का एक सैम्पल है मेरे पास। इसमें नाम है, नाम के आगे उसके उसमें कंपनी नेम है, बिल्डिंग का रूम है, ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया हुआ है इसने, अगर आप देखोगे जी के बाद सीधा एच आया है, जी के बाद HEHIHN। तो ये क्या है, इसमें जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो एक क्लस्टर इंडेक्स होती है। वो असेंडिंग में भी सॉर्ट हो सकती है और डिसेंडिंग में भी हो सकती है। और जो हमारा डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी क्या है, वो क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो, क्योंकि डिक्शनरी हमारे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होती है वो, अगर आपको पता हो तो इसीलिए हम उसे क्लस्टर्ड इंडेक्स में लेते हैं। तो मान लीजिए मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन पे आता हूँ। डिज़ाइन पे आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं इंडेक्स पे आया, नेक्स्ट मैंने ऐड किया। मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम पे देना है, मैं फर्स्ट नेम मैंने लास्ट में इसका नेमिंग कन्वेंशन दे दिया फर्स्ट नेम, राइट। और ऐसे कॉलम में आ गया मैं। कॉलम पे इसको एप्लिक्स आइकन पे क्लिक करना है, एप्लिक्स पे इसके जो कॉलम है मेरा सेलेक्ट करना है। मैंने इसको बोला फर्स्ट नेम, असेंडिंग में रहेगा ये, ओके किया। ओके प्रेस करने के बाद क्रिएटेड ए क्लस्टर्ड, मैंने बोला डबल क्लिक करके यस कर दिया, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाएगा अभी, ये क्लस्टर इंडेक्स सॉर्ट्स एंड
स्टोर डेटा इन द रो एज पर देयर की वैल्यू, यानी ये डेटा को सॉर्ट कर देगा जो भी आपने क्लस्टर इंडेक्स किसी भी कॉलम पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको अब रन करके दिखाऊँ आपको तो क्या करेगा ये, इसका जो फर्स्ट नेम है देखा आपने सॉर्ट कर दिया, ये फिजिकल ऑर्डर ऑफ द डेटा आपका सॉर्ट कर देता है ये। तो इस तरह से जो है आपका क्लस्टर इंडेक्स होता है ये आपका काम करता है। अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं सिंपली आप, अगर आप मान लीजिए कोई भी इसमें वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, ये फर्स्ट नेम आपका देखेगा, पहले अल्फ़ाबेटिकली पिक करेगा, उसके बाद आपको ये एडजस्ट करेगा। ये मान लीजिए आपने बी कैरेक्टर का नाम में कोई एंटर किया है तो क्या करेगा, बी में जाएगा, बी के बाद अल्फ़ाबेटिकली चेक करेगा वो क्या है, बी के बाद ए है, बी है, सी है, डी है, वो चेक करने के बाद उसी अकॉर्डिंग वो क्लस्टर इंडेक्स में एज ए रो में फिट कर देगा वो, राइट। इसको मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, सॉरी, रिफ्रेश, राइट क्लिक, इससे यूर एंड ड्रॉप, आप इसको ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। स्क्रीन ड्रॉप करने के लिए कमांड है वहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऑन टेबल का नाम दीजिए आप, टेबल का नाम है एडवेंचर डीबी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एडवेंचर डीबी 2017, राइट। इसको मैंने कॉपी किया, रन कर दिया। रन करने के बाद अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास कोई भी इसमें यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, तो मुझे सेम मान लीजिए अभी तो मेरा इसमें लगा हुआ था फर्स्ट नेम पे, राइट, फर्स्ट नेम पे लगा हुआ था मेरा इंडेक्स। अगर आपको चेक करना है कि इंडेक्स आपके टेबल में इस टेबल में है या नहीं, तो आप एक हमारे पास स्टोर पोजीशन होता है, एग्जीक्यूट sp_ हेल्प इंडेक्स करके होता है, राइट, execute एग्जीक्यूट sp_ हेल्प इंडेक्स। स्पेस देने के बाद आपको बोलता है ऑब्जेक्ट नेम, अब यहाँ पे सिंपली टेबल का नाम दे दीजिए, सॉरी, आप सिंपली यहाँ पे टेबल का नेम दे दीजिए। टेबल का नेम देने के बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको जो भी अगर इसमें इंडेक्स होगा तो आपको दिखा देगा, नहीं होगा तो आपको बताते हैं कोई भी इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता इस टेबल पे, डज नॉट हैव एनी इंडेक्स, राइट। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको मेरे पास, मैं एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ टाइप कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एडवेंचर। तो ये क्या किया था इसने, जब मैंने लास्ट टाइम लगाया था इसने फिजिकली ऑर्डर ऑफ द डेटा शॉर्ट कर दिया था। मैं अब लास्ट टाइम पे लगाऊंगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैं T-SQL के यूज T-SQL से लगाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, आपको इंडेक्स का नाम देना है IX, अंडरस्कोर, टेबल का नाम दीजिए आप, सॉरी ऑन, फिर आपको टेबल का नेम देना है, एक मिनट मैं इसका फर्स्ट नेम लगा देता हूँ, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम लगा दिया, ऑन इंडेक्स टेबल का नाम, फिर आपको ब्रैकेट में कॉलम का नाम देना है जो कि आपका इंडेक्स की होता है ये। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको फोल्डर आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ इंडेक्सेस का, एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या किया इसने, एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करके दे दिया, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे आपका जो लास्ट नेम है वो शॉर्ट हो गया है फिजिकल ऑर्डर में, फिजिकली आपका शॉर्ट करता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लस्टर इंडेक्स काम करता है। मान लीजिए मैं इसे ड्रॉप करता हूँ, राइट क्लिक, सॉरी ड्रॉप, मैं आपको इसमें कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। कंपोजिट यानी आपका जहाँ पे एक दो कॉलम में लगता है कंपोजिट, राइट। मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ये है पर्सन टाइप एंड फर्स्ट नेम पे मैं लगाता हूँ, तो मैंने बोला पर्सन टाइप मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। लास्ट नेम पे मैंने बोला इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे, कॉमा,
तो ये क्या करेगा, इस टेबल पे क्लस्टर इंडेक्स लगाएगा, दो 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 कॉलम पे लगाएगा, जो कि हमारा होता है कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स, राइट। ओ सॉरी, कंपोजिट नहीं, सॉरी, यस कंपोजिट यस कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसने क्या किया है, अगर मैं आपको रिफ़्रेश करता हूँ इधर, तो इसने एक क्लस्टर इंडेक्स लगा दिया है। तो क्या करेगा, पहले ये जो मेरा डेटा है पर्सनल आईडी से सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसके ठीक पैरेलल ये लास्ट नेम से सॉर्ट करेगा आपका लास्ट नेम, राइट। इसको क्लिक करता हूँ, पर्सन टाइप इसने EM किया है, इसने क्या किया है, लास्ट नेम इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, राइट। EM है अभी आपका, देख रहे हो आप EM। अगर मैं इसकी अगर पर्सनल टाइप की अगर मैं दूसरी वैल्यू कोई पिक करूँ, मान लीजिए मैंने IN पिक किया, ठीक है, IN की दिखाता हूँ मैं आपको। IN में क्या हुआ है, इसने पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने बोला था पर्सन टाइप को, और ये क्या कर रहा है, ये लास्ट नेम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें सॉर्ट कर रहा है। तो क्या है, एक कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स है ये, राइट। तो पहले जो हमने यहाँ पे पहले कॉलम मेंशन किया है एज ए कॉलम की, तो वो पहले उसको सॉर्ट करेगा, उसके बाद लास्ट नेम जो हमने सेकंड दिया उस पर सॉर्ट करेगा वो। ये ऐसे काम करता है क्लस्टर इंडेक्स। अब आते हैं अपने नॉन क्लस्टर इंडेक्स में। कैसे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स हैव a structure separate from table rows. A non-cluster index contains non-cluster index key value, and each key value has a pointer to the data row and contains the key value. इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में आप कह लीजिए एक सेपरेट अपना ही टेबल क्रिएट करता है। यानी इस टेबल में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस टेबल में आपको कोई एज ए आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर आप नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हो तो इस टेबल पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, मगर हाँ एक सेपरेट ही अपना ये टेबल इंडेक्स क्रिएट करता है एज ए इंडेक्स। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक मैं सैम्पल के तौर में एक इमेज लेके आया हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन विथ, मैंने बोला प्रिंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक तरह का बुक है। ये इसने क्या कर रखा है, जब हम कोई बुक ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इंडेक्स होता है कि हमें बताता है ए जो है हमारा ए कैटेगरी में, अगर आप इस वाले चैप्टर पे जाओगे, इस वाले चैप्टर पे जाने के बाद आपको इस पेज पे आना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो आप बी में आ गए, बी में अगर आप आते हो, अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो ब्लेक विलियम्स के, तो आपको 146 पेज में जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स है। तो इसने क्या क्या रखा है, जैसे हमारी बुक होती है, बुक के शुरुआत में हमारे पास क्या होता है कि इंडेक्स क्रिएट होता है पहले से, यानी आपको ये इंडेक्स रेफरेंस होता है कि आपको इस पेज पे ये आपको मिलेगा रीड करने के लिए। सिमिलरली आप लास्ट पेज पे भी होता है कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ आपके डिक्शनरीज़ के वर्ड होते हैं जो कि हमारे लास्ट पेज पे जो आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ उस चैप्टर से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको देखना होता है, तो आप लास्ट पेज पे भी देख सकते हैं। लास्ट पे भी कभी कभी टर्मिनोलॉजी होती है किसी किसी चैप्टर में। तो ये क्या कर रहा है, ये नॉन इंडेक्स सही है, हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स सही है। तो आइए मैं इसको दिखाया था आपको एक काम कैसे करता है ये इसका प्रैक्टिकल दिखाया था मैं। इस नॉन क्लस्टर इंडेक्स अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको इसमें कुछ टेबल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, राइट, क्योंकि ये क्या करता है, फिजिकली ऑर्डर सॉर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ अपना एक मेमोरी में या कह लीजिए बैकग्राउंड में आप कह लीजिए ये एक अपना इंडेक्स खुद से बना लेता है और उसके भी आप पे ये काम करता है। उस इंडेक्स को एज अ पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर की तरह काम करता है। पहले ये इंडेक्स को रेफ़र करेगा, रेफ़र करने के बाद फिर वो डेटा टेबल में जाएगा, बैक दोबारा जाएगा वो डेटा टेबल पे। तो इस तरह से जो है नॉन क्लस्टर इंडेक्स काम करता है हमारा ये। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। ड्रॉप कर देता हूँ मैं, रिमूव किया, ड्रैग करो, आप सीधा ड्रॉप करो, राइट। मान लीजिए मैं इसमें नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाता हूँ तो मेरे टेबल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। राइट क्लिक, डिज़ाइन,
राइट क्लिक, इंडेक्सेस, सॉरी इसको डिलीट करता हूँ, ऐड। तो ये मैं मान लीजिए मुझे बिजनेस एंटिटी आईडी पे लगाना है, बिजनेस एंटिटी आईडी, राइट। तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, और क्लस्टर इंडेक्स नॉन क्लस्टर इंडेक्स मैंने इसे क्लोज कर दिया और मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ चेक करूँ तो राइट क्लिक, रिफ़्रेश, सॉरी यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो ये इसमें मेरे को नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स दे दिया है। अगर मैं आपको इसमें टेबल में चेक कराऊँ, टेबल में क्या करता है, टेबल आपका वैसे का वैसे ही जाएगा, मगर इसने फिजिकल ऑर्डर सॉर्ट नहीं किया है। फिजिकल ऑर्डर सॉर्ट आपका क्लस्टर इंडेक्स में होता है, नॉन क्लस्टर में नहीं होता है। नॉन क्लस्टर में आपको एक ये अंदर ही है मेमोरी बैकग्राउंड में एक इंडेक्स टेबल क्रिएट कर देता है, उस इंडेक्स टेबल को रेफ़र करके फिर ये टेबल पे जाता है, टेबल पे आने के बाद फिर ये डेटा आपको फेच करता है। तो इस तरह से नॉन इंडेक्स जो है हमारा एक काम करता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे, मान लीजिए मैं इसमें एक बार दिखा देता हूँ। मान लो मैं एक बार, एक मिनट, नॉन क्लस्टर इंडेक्स हमारा यहाँ पे है। मैं एक बार स्टैटिस्टिक आयो ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें कितना फ़र्क पड़ता है ये। अभी मैं इसको एक मिनट कुछ रन करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास ये वैल्यू है, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 1 2 5 2 6 मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडवेंचर DB 2007 वेयर बिजनेस एंट्री आईडी इज इक्वल टू, कॉपी करने के बाद मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है मुझे, तो राइट क्लिक करूँगा, ऑप्शन में आऊँगा, ऑप्शन में आने के बाद मैं इसको सेट स्टैटिस्टिक्स टाइम एंड सेट स्टैटिस्टिक्स आयो ऑन कर देता हूँ, राइट। उसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसने क्या बोला यहाँ पे, फिजिक्स ने लॉजिकल रीड 3 किए हैं और 22 मिली सेकेंड का इसने टाइम लैप्स किया है। ये जब है जब हमारा इसमें हमने इंडेक्स क्रिएट कर रखा है। मान लीजिए मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप इंडेक्स नेम ऑन, ये हमारा टेबल है, राइट। आपको ध्यान में रखना, लॉजिकल इंडेक्स इसने 3 दिए हैं जब, और 22 मिली सेकेंड इसने टाइम लिया है जब हमारे पास इंडेक्स है। मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया इंडेक्स। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, अगर मैं इसको दिखा दूँ एक बार, इंडेक्स नहीं है हमारे पास, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने में एग्जीक्यूट करता हूँ और आता हूँ मैं इधर, तो इसने क्या किया, इसने लॉजिकल रीड 175 लॉजिकल रीड्स लिए हैं, 7 मिली सेकेंड लिए हैं। तो आप देख रहे हैं लॉजिकल रीड इसने ज़्यादा लिए हैं। तो इस वजह से इस वजह से जो प्रूव हो गया कि जो इंडेक्स है हमारा काफ़ी टाइम सेविंग होता है। तो आप इसको इंडेक्स आप टेबल में लगाओगे तो क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस आपको डेटा जल्दी फेच करके देगा। अगर आप, मैं इसका डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस में क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स लगता है पर टेबल पे, एंड हमारे पास हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप टेबल पे एक से ज़्यादा लगा सकते हो। क्लस्टर इंडेक्स फास्टर है क्योंकि आपको उसी डेटा सॉर्ट उसी वहीं पे आपको फिजिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है डेटा, और उसी आपको रोज़ में डेटा आपको उसी एड्रेस में डेटा मिल जाता है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है कि आपको पहले इंडेक्स क्रिएट करेगा, बिल्ड करेगा मेमोरी या बैकग्राउंड में, उसके बाद वो इंडेक्स को रेफ़र करके पॉइंटर की तरह, उसका इंडेक्स पॉइंटर रेफ़र करेगा टेबल की तरफ, और टेबल पे दोबारा वापस जाएगा, फिर वहाँ से आपको डेटा फर्च करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, इसका छोटा सा एक डिफरेंस था ये। और जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वो आपका इसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस नहीं लेता है, और नॉन क्लस्टर में आपको क्या होता है, नॉन क्लस्टर में आपको ये मेमोरी थोड़ा स्पेस लेता है, और जो अलग से इंडेक्स क्रिएट करता है उसी के लिए स्पेस लेता है ये। तो ये तो था डिफरेंस क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए आप।
कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी कम हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आपको कुछ भी इस कंटेंट में कुछ लगा, कुछ आपने सीखा नया, तो आप प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, राइट? सो टिल देन, आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।